हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। और यह क्वेश्चन जो से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का 2024 में पूछा गया है। तो यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में ये होता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अगल बगल से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर देखने को मिलता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को दोलन को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या की दोलन को आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह किताब जो से रोजगार विद अंकित भाटी सर का है, जो बहुत किताब का बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। और साथ में इस बुक में कवर किया गया है जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसके क्वेश्चन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए इस बुक को बहुत इम्पोर्टेंट बुक माना जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है सो बंद वक्र की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र का सिजक मात्रक जो होती है वह क्या होती है? तो वह गॉस होती है। एक गॉस बराबर कितना होती है? तो 10⁻⁻4 टेस्ला एक गॉस बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वह वेबर होती है। वेबर को किससे डिनोट करते हैं? तो WV से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय की मूल इकाई क्या है? तो समय की मूल इकाई जो है वह क्या है? तो चलिए देखते हैं समय की मूल इकाई जो है सो सेकंड है। ध्यान रखिएगा, क्या है? समय की मूल इकाई जो है वह सेकंड है। तो जब समय की मूल इकाई जब पूछा है सेकंड है, तो अगला इसका क्या पूछ सकता है? तो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि लंबाई की एसआई मात्रक मीटर होती है, द्रव्यमान की एसआई मात्रक किलोग्राम है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होती है, और पदार्थ की एसआई मात्रक जो होती है वह मोल होती है। अब हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होती है? तो वेग का एसआई मात्रक जो होती है वह मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड होती है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसको इस तरह निकालते हैं, चाल बराबर क्या होते हैं? तो दूरी बटा समय जो होती है सो चाल बराबर होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाल बराबर क्या होती है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होगी सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन मीटर होती है। अगला क्वेश्चन क्या होती है? वाट की इकाई क्या है? तो अब हम लोग समझते हैं वाट की इकाई जो सी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वाट जो है सो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि वाट, यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वाट की इकाई होती है, यानी वाट डैश की इकाई है। तो वाट जो है वह शक्ति की इकाई है। ध्यान रखिएगा कि शक्ति की एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है? तो वह वाट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि आवेग का एसआई मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन सेकंड होती है, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होती है वह न्यूटन मीटर होती है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाट जो होती है वह शक्ति की इकाई होती है। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्य हो गया आ तो जूल हो गया, उसका इकाई कार्य हो गया आ तो ऊर्जा हो गया, उसका किस इकाई मात्रक जो होती है सो क्या होती है? तो कार्य आ तो ऊर्जा की एसआई मात्रक जो होती है वह जूल होती है,
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होती है वह ओम होती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन सेकंड होती है। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होती है? तो सीमेंस होती है। विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है। विद्युत आवेशों की गति से कौन सा धारा उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है तो चुंबकत्व जो होती है ना, चुंबकत्व जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा, धारा किससे उत्पन्न होती है? तो विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा धारा किससे उत्पन्न होती है? तो विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है, जिससे विद्युतीय चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है। अब जब विद्युत आवेश की गति से जब धारा उत्पन्न होती है तो धारा से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो विद्युत जब चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है उसके बाद क्या उत्पन्न हो जाता है? तो चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चलिए समझते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, यानी कि विद्युत धारा में जो चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था वह किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है सो न्यूटन कूलॉम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण जो होती है, रखे परीक्षण आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात जो होती है, परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन इसका एसआई मात्रक जो होती है सो न्यूटन पर कूलॉम होता है, कूलॉम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो किसके कारण उस वस्तु का वृत्ताकार पथ में गतिशील होती है? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु हो गया वृत्ताकार गति में चलता है तो वह अभिकेंद्र बल के बल पर वह वृत्ताकार पथ पर चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा कुछ डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में कि घर्षण जो होती है सो क्या होती है? तो एक प्रकार का बल होती है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि घर्षण किस दिशा में लगता है? तो घर्षण जो होती है एक बल होती है और हमेशा एक गति की विपरीत दिशा में लगती है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब वेग बराबर क्या होता है? तो एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। और यह कैसी राशि है? तो वेग जो है सो सदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक जो होती है सो मीटर पर सेकंड होती है। वेग बराबर क्या होती है? तो विस्थापन बटा समय अंतराल। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम आंतरिक के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख दिया। तो ध्यान रखिएगा कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ तो इसका आंसर जो होगा, जैसे कि क्वांटम आंतरिक के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो क्वांटम को किसने डिजाइन जो किया है सो किसने किया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस क्वांटम आंतरिक सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया, तो किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। और सापेक्षिक सिद्धांत के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या की। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश के फोटोन यानी कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होती है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करता है, जिसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत
विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वह कौन सा नियम होती है? तो तीसरा नियम होती है, जो न्यूटन का होती है वो तीसरा नियम होती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे पानी में तैरना तो किसके, हम पानी में तैरते हैं तो पानी को पीछे और छोड़ते हैं, पानी को पीछे और खींचते हैं। तो यह जो से क्या हो गया कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए बल जो लगता है एक समान और विपरीत जो होती है और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का यह तीसरे नियम बताती है। जैसे कि जैसे कि पानी में तैरना, तो पानी में तैरने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पानी में तैरने के लिए आगे से पानी को पीछे और धकेलते हैं और पीछे का जो पैर जो उछालते हैं वो आगे बढ़ने की ओर उछालते हैं। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम ये बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगा, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक उसको टच नहीं किया जाए। तो वह हो गया न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताती है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम बताती है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम ये बताती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आ सकता है कि ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मोटर वाहन की गति मापने के लिए, जैसे कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर, लेकिन गति मापने के लिए स्पीड जो मापते हैं उसको हम लोग स्पीडोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, वायुयान की गति किसके द्वारा मापते हैं? तो वायुयान की गति जो होती है वह टेकोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिमल इकाई में तो किस इकाई में मापा जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए होगा, डेसिमल होगा, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को डेसिमल इकाई में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन को की ओर बढ़ने से पहले समझते हैं कि ध्वनि को हम लोग डेसिमल में मापते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रा जो होती है सो हर्ट्ज होती है। ठीक इसी प्रकार से दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, इसका एसआई मात्रा पास्कल होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलॉम होती है। और कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रा जूल होती है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रा लुमेन होती है। तापमान का एसआई मात्रा केल्विन होती है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा कैंडला होती है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग या मीटर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ठीक ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में चर्चा करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आममीटर का। और वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति कितना से कम होती है तो उन्हें अवसर्वे तरंगे कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगी जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अवसर्वे तरंगे के नाम से जाना जाता है। तो अवसर्वे तरंगे के नाम से जाना जाता है जिसका अर्जा जो 20 से कम होती है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे सर्वे तरंगे की, तो जिसका आवृत्ति जो होती है, तरंगों की आवृत्ति जो से 20
हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है तो वह सर्वे तरंगे के नाम से जानी जाती है। और परासर्वे तरंगे की आवृत्ति जो होती है वह कितना होती है, तो 20,000 SZ से अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए हम लोग अर्ध तापमापी का प्रयोग करते हैं। अर्ध तापमापी का प्रयोग हम लोग करते हैं हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन को बढ़ने के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा ऑप्शन पर चलते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो मापते हैं किसके कारण से नापते हैं, तो बैरोमीटर के कारण नापते हैं। और हाइड्रोमीटर जो होती है उसके किस मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा को जो मापा जाता है वह किसके द्वारा मापा जाता है, तो या मीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाती है। अगला वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो होती है दो बिंदुओं के आवेश भिन्न को मापने के लिए, दो बिंदुओं के आवेश को भिन्न आने की अलग जो भिन्न होती है इसमें अलग भी आने की उसका भिन्नता के बारे में अलग अलग मापने की, तो वोल्टमीटर जो होती है सो दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने में प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या होती है, तो फेदोमीटर जो होती है समुद्र की गहराई मापने में हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अल्टीमीटर जो हो गया विमानों की ऊंचाई जो होती है, विमानों की ऊंचाई मापने में हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वह क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा कि वोल्ट जो है सो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समझने से पहले थोड़ा इसका ऑप्शन पर चलते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, तो जूल और सेकंड या तो वाट होती है, ध्यान रखिएगा दोनों होती है। वेग का एसआई मात्रक क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। चालकता का एसआई मात्रक ओम होती है या तो मही होती है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होती है, तो जूल सेकंड होती है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप के दौरान जो कंपन को मापते हैं वह किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ के यंत्र के द्वारा मापते हैं, ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ जो होती है भूकंप तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो गैस के दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वायु की गति को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है, तो अंतर्जनित बलों का उदाहरण जो है वह कौन सा है, तो वह बल जो है सो पर्वतों का निर्माण। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है, तो पर्वतों का निर्माण जो है अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। 18 नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्सर्जित बल जो होती है वह क्या होती, तो अंतर्जनित बल जो है वह बल होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में घटित होता है, जैसे पर्वतों के निर्माण में ज्वालामुखी वगैरह होना। तो ये सब क्या होती है, अंतर्जनित बल है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भौतिक मात्रा इकाई की कौन सा इसमें से दिया गया भौतिक मात्रा दिया गया है, और बोल रहा है कि इसका जो से जोड़ी जो से गलत है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होती है, जूल होती है, बिल्कुल सही। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होती है, हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होती है, वाट होती है, बिल्कुल सही। दाब का एसआई मात्रा क्या होती है, पास्कल होती है। यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूटन दिया गया है। तो कौन सा जोड़ी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के चालक प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है, तो जूल के नियम के द्वारा होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास जो से फिनिश हो चुका है और कल हम लोग फिर आज की क्लास को इतना ही मैं एंड करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और
थोड़ा देख लेते हैं जूल के नियम का गणितीय सूत्र जो होती है। तो जूल का नियम का सूत्र जो होती है H = I² H बराबर जो होती है ऊष्मा यानी कि उत्पन्न ऊष्मा, और I बराबर होती है चालक में बहने वाली धारा, और R बराबर होता है विद्युत प्रतिरोध, और T बराबर होता है समय। और तो हुक का नियम क्या बताती है? तो हुक का नियम बताती है प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर आरोपित प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, या हुक के नियम बताती है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए।